गरीब किसान रुल गया। सारी जिंदगी हम यही सोचते रहे कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यही हमें बड़ा किया जाता रहा, यही हम पढ़ते रहे। हमारा आईटी सेक्टर पीछे चला गया, टेक्नोलॉजी पीछे चली गई, हमारी ज़राअत इतनी ज्यादा है कि वो काफी है कि हमें बाहर से कभी कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आज ये गंदुम जो हमारे खेतों में ऐसे रुल रही है, इसको बाहर से इंपोर्ट कर लिया गया। मैं सिनेरियो बताता चलूं, गरीब किसान इस टाइम रुल रहा है, ये गंदुम खरीदने वाला कोई नहीं है। उसकी रीजन क्या है? एक बड़ा ब्लंडर। अब ये ब्लंडर क्यों मारा गया, इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए, ब्लंडर क्यों किया गया। लेकिन 30 लाख 3 मिलियन टन से ज्यादा गंदुम बाहर से पाकिस्तान में मंगवा ली गई, इंपोर्ट कर ली गई, उन्हें जखीरा कर लिया गया। हमारी गुंजाइश से ज्यादा, बहुत ज्यादा गंदुम इंपोर्ट कर ली गई, जबकि ये फसल तैयार होनी थी और इसे आना था। अब तकरीबन 45 लाख टन जखीरा पड़ा है सरकार के पास, और जो 15 लाख टन की कैपेसिटी है प्राइवेट निजी के पास, वो खरीदते फिर रहे हैं। हुकूमत ने 3900 पर मन गंदुम का रेट मुकर्रर किया है और गरीब किसान उसको 2000 रुपए में बेच रहा है, यानी 4000 रुपए पर मन जो गंदुम आपने मुकर्रर की है, गरीब किसान 2000 रुपए में बेचने पर मजबूर है क्योंकि सरकार नहीं खरीद रही। अब सरकार का एक बड़ा ब्लंडर जो पिछले निगरान सेटअप में किया गया कि जब ये फसल तैयार होनी थी और आपके पास कैपेसिटी थी स्टोरेज की, तो फिर ये गंदुम क्यों इंपोर्ट की गई, इतनी मैसिवली इंपोर्ट की गई, जहाज के जहाज ले लिए गए, किस जमन में ये ले लिए गए। एक इदारा है पास्को जो ये सारा एग्रीकल्चर और ये सब कुछ देखता है, वो भी ये सब मॉनिटर कर रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो ये गंदुम खरीद सके। आप ना खरीदें, लेकिन इतना सोच लें कि ये गरीब किसान इसलिए ये गंदुम उगाते हैं कि ये इनके पूरे साल की सिर्फ कनक नहीं होती, ये इनकी बेटियों के रिश्ते होते हैं, ये इनकी शादियां होती हैं, ये इनका पेट होता है, ये इनकी बीमारियों का इलाज होता है, ये इनका सांस होता है, ये इनका पानी होता है। जब आप इस किसान को इतना डिस्करेज कर देंगे, मार देंगे, और ये गंदुम खरीदने वाला कोई नहीं होगा। आप इमेजिन करें 2000 रुपए मन पे वो बेच रहे हैं बेचारे, 2000 रुपए मन पे, और कोई खरीदने को तैयार नहीं है। वो थ्रेशर लगा हुआ है, गंदुम निकल रही है, 2000 रुपए मन पे भी ये गंदुम कोई खरीदने को तैयार नहीं है, ये रुल रही है। और जो जखीरा अंदोज सेक्टर है, जिनके पास 15 लाख टन जखीरा करने की कैपेसिटी मौजूद है, वो छठे छांट छूटे हुए हैं, इतने छूटे हुए हैं कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो कम से कम रेट पर खरीद रहे हैं क्योंकि बारिश से कनक गंदुम खराब हो जाएगी। अब कुछ सवालात हैं, और सवालात ये हैं कि इस गंदुम ने पकना था तो आपने 30 लाख टन से भी ज्यादा गंदुम जो है वो क्यों इंपोर्ट कर ली। कहा यह जा रहा है कि पहले इनिशियली 20 लाख थी, फिर उसकी खेप जो आनी थी वो लेट हो गई, तो 10 लाख और इंपोर्ट कर ली गई, और वो फिर 20 लाख भी आ गई। इसलिए जो कैपेसिटी थी आपके पास, टोटल जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, उसमें 20 लाख से ज्यादा नहीं रखी जाती थी, तो ये नई कनक आती थी तो आप स्टोर कर लेते थे और हुकूमत खरीद लेती थी। अब 45 लाख टन गंदुम जो है वो पड़ी है गवर्नमेंट के पास, इसीलिए किसान एहतजाज कर रहे हैं। जब किसान एहतजाज करते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि गलती क्यों की गई और इसमें किसान का क्या कसूर है। अब अगर ज़रई मुल्क है तो किसान गंदुम उगाना छोड़ दे, अब गरीब किसान अपने बच्चियों की शादी छोड़ दे, खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, जीना छोड़ दे, सांस लेना छोड़ दे। हम ज़राअत पर पलते हैं, और कितनी अफसोस की बात है कि जहां इंडिया एआई जाइंट बन जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिन बन जाएगा, यहां तो नजर आ रहा हो कि यहां आप अमेज़न, ड्रॉपशिप, पाइथन, अपवर्क की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, एप्पल आ रहा है, गूगल का सीईओ आ रहा है, फिर मुझे तरक्की नजर भी आए। तो आडा सोना कनक, तो आडा उठना कनक, फिर भी एक कनक रुल रही है। गरीब के घर रोटी नहीं है और यहाँ ये कनक रुल रही है, इसको लेने वाला कोई नहीं, सरकार लेने वाली नहीं, जखीरा अंदोज ले रहे हैं जिनके पास 15 लाख टन की स्टोरेज कैपेसिटी है, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि सरकार इसी गंदुम को खरीदे, गरीब किसान की कैपेसिटी नहीं है तो इस गंदुम को खुद बाहर एक्सपोर्ट करने में उनकी मदद कर दे, ताकि उनका खर्चा तो निकल आए। इनका खर्चा ही नहीं निकल रहा। कितने एकड़ जो है ये किस तरह ये खरीदते हैं, उनको ठेके पर लेते हैं, फिर इतनी ज्यादा जो इसमें खाद डलती है उसका रेट कहां चला गया। ये महंगाई में जो बिजली और ये सब महंगा हुआ, खाद कितनी महंगी हो गई,
اس کے علاوہ اس کو اگانے کے لیے جو کچھ ان کو ریکوائرڈ تھا وہ کتنا مہنگا ہو گیا, ان کو یہ زمین کے ٹھیکے کتنے مہنگے پڑے, اور پھر جو انہوں نے محنت کی وہ ساری کہاں گئی. تو ان لوگوں کی تو زندگیاں یہ کنک ہے, یہ لوگ تو خودکشیاں کریں گے, یہ لوگ تو مر جائیں گے. اور جب آپ کہتے ہی ہیں کہ زراعت زراعت زراعت, تو پھر کیسی زراعت کہ آپ ان سے جینے کا حق بھی چھین رہے ہیں. تو خدا را غریب کسان مر رہا ہے, اس پر نوٹس لیجئے. گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا, موجودہ حکومت سے, کہ پلیز میں ریکویسٹ کروں گا اگر مریم صاحبہ تک یہ ویڈیو پہنچے, شہباز شریف صاحب تک پہنچے, یا جو بھی حکومتی ارکان اس کو سن رہے ہیں, یہ پچھلے سیٹ اپ کی ہی غلطی ہے نگران کی, اور یہ ہو گئی ہے. تو اب اس کو سدھارنے کے لیے ان غریبوں کی مدد کیجئے. یہ گندم اٹھائیے, ان سے لیجئے اور اس کو ایکسپورٹ کر دیجئے. آپ نے جو امپورٹ کرنی تھی کر لی, ایکسپورٹ میں مدد کیجئے تاکہ ان کو ریٹ اچھا مل جائے. یہ بلیک میلر مافیا کے ہاتھ نہ چڑھیں. آپ نے 3900 فی من ریٹ مقرر کیا ہے, تو اس سے نصف ریٹ پہ یہ بلیک میلرز کو یہ گندم نہ بیچے غریب کسان, یہ مر جائے گا. ہمیں ان کی مدد کرنی ہے, اور لیٹس ہیلپ دیم ٹوگیدر. میں اگر یہ میسج دے کر آپ کی کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں, دیکھیں ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بہت زیادہ تنگ دستی اور خوشحالی نہ ہونا, ڈپریشن, غربت, کرائم ریٹ اتنا زیادہ ہے. تو جو بیچارے عزت سے اپنی روٹی کمانا چاہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کمانا چاہ رہے ہیں, ہم سب مل کر اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو غریب کسان کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. آئیے مل کر مدد کرتے ہیں, اور آئے مل کر حکومت کا بھی ساتھ دیتے ہیں, اور ان ذخیرہ اندوز مافیا کو بھی بائیکاٹ کرتے ہیں جو غریب سے ان کا حق چھین رہا ہے. یہ ان کی زندگی ہے, آئے مل کر ان کی زندگی ان کو لوٹا دیتے ہیں, غریب کسان کو لوٹا دیتے ہیں. آئے مل کر